सर, आलोक की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट के निशान हैं। उसका गला भी रेता गया सर। और सर, आलोक के साथ भी रेप किया गया था। ये काम किसी सीरियल किलर का लगता है शेर के। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है सर। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर, उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। प्रभात के फ़ोन से ना तो आलोक को फ़ोन किया गया था और ना ही आलोक के फ़ोन से प्रभात को। प्रभात के फ़ोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी। फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है। मुझे वो ज़रा अजीब किस्म का इंसान लगता है और उसके पास मोटिव भी है उसके जीजा को मारने का। लेकिन सर, प्रभात मनोहर को क्यों मारेगा? पता नहीं शिरके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नज़रों से कुछ छूट रहा है। दीदी, तू भी चलना मेरे साथ। नहीं हेतल, मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ दीदी, अपना ध्यान रखना। हाँ हेतल, तू भी जा। आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है। शिरके, ये खून भी उसी ने ही किया है। कैसे हुआ है? पता नहीं साहब, ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए। फिर जब मैं जगाने आई तो देखा ये। किसकी ऑटो चलाते ये? साहब, हमारे खुद के 4-5 ऑटो है, उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं। कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं? आप कहाँ थी? मैं सो रही थी। बाजू में? नहीं, वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है, तो इस कमरे में नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। शिरके, आसपास पता करो इसके बारे में, और ये भी पता करो कि इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या? ठीक है सर। बहुत ज्यादा खिचखिच करता था साहब। घर में 3 ही लोग रहते हैं साहब, अनिल, उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल। हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर। और वो हेतल तो गौरी की दोस्त है। किसी को आते जाते देखा था घर में? नहीं साहब, लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था। ये हेतल कहाँ है अभी? पता नहीं सर। सर, बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन सर लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला था। अपनी बीबी और साली पर काफी गुस्सा करता था। हेतल नाम है इसकी साली का। हेतल? वो तो कहीं नहीं दिख रही है। आपकी कोई बहन भी है हेतल? जी साहब। कहाँ है वो? साहब, वो 2 दिन पहले ही अपने गांव चली गई। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ओके। शिरके, ये मार्क देख रहे हो? ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी अभी शिफ्ट किया गया है। ये इसकी बीबी हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो शिरके, आसपास कहीं सीसीटीवी है क्या देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करवा। या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है या तो उन किलिंग के आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मारा है। सर, अनिल की पीएम रिपोर्ट। सर, अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं और सर उसका भी गला काटा गया है। लेकिन सर, इसके साथ रेप नहीं किया गया। इसका मतलब सीरियल किलर का कोई कॉपीकैट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सर। वैसे सर, मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था। लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है, जागृत दुनिया। पता करो किस किस के पास आता है पेपर। आओ।
सर, आपने इन दोनों पर नजर रखने को कहा था। ये दोनों तो भाग रहे थे। सर हम भाग नहीं रहे थे, हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रहना है। सच सच बताओ, मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है? सर हमको कुछ नहीं पता। उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हुआ रे? मेरी कुर्ती फाड़ दी। तू मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? अपनी औकात में रहने का, समझा? निकल यहाँ से! आइंदा मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे प्रभात का क्या चक्कर है? उसके माँ का कुछ पता चला? सर अभी तक छानबीन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। क्या हुआ सर? हट। अरे हट साहब क्या हुआ? तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मार रहा। सब लिया तो था तलाशी में। चुप। सब बता क्यों मारा अपनी माँ को? ताकि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, और इसीलिए शायद तूने तेरे जीजाजी को मार दिया ना? आयशा बत साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। आई चाय देना एक कप। किरण ताई के जाने के बाद आई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी साहब। आई को दिल का दौरा पड़ा साहब। नौटंकी मत कर, नौटंकी मत कर। अगर तेरे आई को दिल का दौरा पड़ता तो पूरे चौल को इकट्ठा कर लेता। तूने उसको मारा इसलिए किसी को बताया नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। मैं अगर किसी को बताता ना तो वो लोग मुझे मेरी आई से दूर कर देते। मैं अपनी आई को बहुत प्यार करता हूँ साहब, इसलिए मैंने आई का सर अपने पास रख लिया और आई का बाकी शरीर ना चाली के पीछे दफना दिया साहब। आज मेरे को मेरी आई चाहिए साहब, मेरे को मेरी आई दे दो साहब, मेरी आई मेरे को दे दो साहब। साहब साहब मेरी आई साहब। हमें पूरा यकीन था कि ये काम प्रभात का ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए माँ का कटा हुआ सर घर में रख सकता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की माँ मनोहर और आलोक, इसको प्रभात ने ही मारा है। लेकिन अनिल को किसने मारा? उसी सीरियल किलर ने, या मारा किसी और ने? तरीका था सीरियल किलर जैसा, ताकि उस सीरियल किलर पे शक जाए। सब मेरी बात तो सुनो साहब, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है साहब, वो किसी को नहीं मार सकता साहब। चुप। पुलिस के डंडे खाएगा ना, सब सच बताएगा। सब सुनिए तो मेरी बात। चल निकल, बोला तेरे को। मर्डर भी हुआ था, किंजल को लेके आ। ठीक है सर। साहब मेरा पति बहुत गलत आदमी था। मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगह रखना चाहती थी, अपने पति से बचाकर। तो उसे बचा नहीं पाई, इसलिए दोनों ने उसको मार दिया। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो हमारी चाली में जयेश नाम का लड़का है। मैं चाहती थी कि जयेश और हेतल की शादी हो जाए। जयेश भी अनाथ है, इसलिए मैंने। लेकिन भाभी मैं शादी नहीं कर सकता। जयेश हेतल बहुत अच्छी लड़की है। भाभी तू समझ क्यों नहीं रही है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। जयेश तू फिर भी हेतल से शादी करके उसे अपने पास रख लेना। अरे कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी जयेश। और उसने बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा। और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई और घर पर आकर देखा तो मेरा पति मर चुका था। उसे किसी ने मार दिया था साहब। आपने आपके पति के इस गलत हरकतों के बारे में और किसी को बताया था? किसी को भी नहीं, बस जयेश को। मैं वैसे भी खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था। मैंने मनोहर, आलोक और किंजल के पति अनिल को मारा है। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था।
प्रभात मेरे भाई जैसा है, लेकिन उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया। अरे तू समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने एक बार बोल दिया ना, ना मतलब ना। तू मुझे बार बार मत समझाने को आना। लेकिन बात तो सुन मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। आई मुझसे बहुत प्यार करती थी, प्रभात तो मेरा भाई से भी बढ़कर है। अरे एक ही तो है वो जिसने इस अनाथ से इतना प्यार किया, इसीलिए उस मनोहर ने भरे बाजार में उस दीपक के चक्कर में प्रभात को मारा था। तो इसीलिए मैंने मनोहर को मार दिया। उसका जीजा ही सारे फसाद की जड़ था। मेरा भाई प्रभात बहुत रोया उसके वजह से, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और किंजल ने मुझे उसके पति के बारे में सब बताया। मुझसे रहा नहीं गया साहब, ऐसे पापियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। मार दिया मैंने उसको। तेरे को किसने बोला रे इन सबको मारेगा तो महान कहलाएगा? हट्टा कहला। मनोहर, आलोक, अनिल और प्रभात की मां का खून जयेश ने किया, उसने कबूल किया, उसको सजा मिली। प्रभात की मां इतने दिनों से गायब थी, तो उसकी पूछताछ करने उसके घर कोई क्यों नहीं गया? हम एक समाज में रहते हैं, हम एक समाज का हिस्सा है, तो ऐसे में अड़ोस पड़ोसियों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे पड़ोसी क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। वो बहुत चौंका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आई के लिए काढ़ा बना रहा हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे जयेश भी ना बार बार फोन किया जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, हेलो हेलो, अरे यार। हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। आई बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो हम कर, तुम लाइटर चालू करो। गैस चलो। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ, लिख दिए इसमें सब, जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? अरे पीला अरहर की दाल है और धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अच्छा सुनो, झोले लेकर जाओ, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। झाड़ू मार के अंदर आ जल्दी। कैसी हो हेतल? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीपक चल। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ साहब, आज रात 11 बजे मालाड बैक रोड पे असलम का काम होगा। वेरी गुड। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? चल चल, मस्का मत लगा। उधर से पैस भी डाल इसमें।
दीदी, आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना कंचे में 20 रुपए। लगाएंगे तुमको एक। बोले ना पैसे लगा कर नहीं खेलना है। खिलो, अगली बार से बताते हैं तुमको। भाई, भाभी, देख के डालो प्याज। भाई, ये साली तुमको ना बोली ना? अबे छोड़। आप रुको भाई, मैं आता हूँ। अरे क्या किए हो तुम? क्यों? जवानी संभल नहीं रही है तुझ पे? तेरी तो दीपक, ये तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? अरे पक्या, अरे पागल हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलो प्रभात। तुझे मना किया ना, बार बार ऐसे फोन मत किया कर। मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, तुम आई को फोन दो। आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है। अरे डरता हूँ तुझसे। मेरे पे हाथ उठाएगा तू? मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बीच में नहीं आने का, समझा? चल। और तू साले निकल इधर से, बस मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो गाड़ दूंगा। ए ले जा इसको। चल ना। प्रभात, यार वो मनोहर भाई है ना, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। तू रुक, मैं आता। आई, मैं आता हूँ अभी। चल चल जल्दी चल। आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है, इसके खुद के आदमी। क्या हुआ? आप क्या 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 हुआ? मतलब क्या? अपनी बहन से पूछ, वहां उस गुंडे का खून हुआ था और वहां खड़े होकर टाइम पास कर रही थी तेरी बहन। चल रात भर ऑटो चलाओ, 4-4 ऑटो का हिसाब किताब देखो, दिन में तमाशा देखना पड़ता है घर में। क्या खड़ी क्या है? जाकर ना इतनी देर तक मुर्दे के पास थी, जा। अच्छा उस साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ। ले आ गया भाभी का घर। मयूरी कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसे उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता है ना ये गर्ल्स का पीजी है, यहाँ बॉयज का ना अलाउड नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ? देखो मुझे इतना बताओ, मयूरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। मयूरी, मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो बस 2 मिनट दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। मैं बाहर जा रही, तुम्हें जो बात करनी कर लो। मयूरी मैं प्यार करता हूँ तेरे से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आई से बात नहीं करोगे और वहाँ मेरे बाबा सतारा में मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम शादी नहीं करना चाहते हो मुझसे, इसलिए हमेशा आई का बहाना बनाकर बस टाल देते हो। मयूरी तुम जानती हो ये बात सच नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, अपने आई से मिला दो, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। मयूरी तुम जानती हो ना आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है, वो बहुत चिढ़ती है इससे।
तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा। मैं आई को सब समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मयूरी, मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। अच्छा सुन, रात को खाना मत बनाना, बाहर जाते खाना खाने के लिए। मस्का नहीं मार रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। तुला काय करायचं ते करून घे, मी येणार नाही लग्नाला। ओके, चल बाय। सर, ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ। और सर, एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। क्या? हाँ सर। सर, उसकी बॉडी पे सीमेन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज़ किया गया हो, लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसी किसी शार्प चीज़ से वार किया गया था और उसी से उसका गला भी रहता गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसका मतलब इम्पल्सिव होकर ये मर्डर नहीं किया है, पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है। हो सकता है सर। वैसे सर, मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी। सर, मनोहर ऐसे 2 आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था, सुनील और पक्या। सर, ये दोनों साथ ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है। और सर, जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई, इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी। ये सुनील और पक्या को लेके आओ। सर, इन दोनों का फ़ोन बंद है, इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है। मैंने वहाँ पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था। ठीक है सर। दरवाजा खोलो। बोल दिया था प्रभात, पहले पैसे दे, इसीलिए। ताई, तू क्या कर रही है इधर? उतर नीचे। प्रभात, मुझे आई से मिलना है। वो इसके साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। आई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, तू निकल ऐसे। हाथ कैसे लगा तूने इसे? ये तेरी खुद की बीवी तो छोड़ के भाग गई, तुझे कुत्ते की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। भगाई लेना मेरी बहन को। तुम इससे बात करो, पति है ये मेरे। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। निकलो ऐसे। भाई क्या कर रहा है यार, मिलने देना उसे आई से। मेरी आई से कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, चलो। आई से मिलेंगे। हाँ साहब, मैंने देखा था मनोहर का कुछ मचमच चल रहा था उसके लोगों के साथ में। उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल। ये आगे सुंदर नगर में सुनील के भाई का गैरेज है। पक्या और सुनील दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तुमको क्या लगा मनोहर को मार के बच जाओगे? साहेब, हमने मनोहर भाई को नहीं मारा साहब, खरं सांगतो साहेब, आम्ही का मारू मनोहर भाईला? ये पक्या के साथ उसका पंगा हुआ था ना? वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं गया था मनाने उन्हें। भाई जो हुआ सब खत्म करो ना। पक्या तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ। आज तूने उसकी कुर्ती फाड़ के सही नहीं किया। भाई मैं तेरे को कब से सॉरी 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 बोलने लाया और तू एक 2% की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है। उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल मेरे सामने से। निकल जाएगा नहीं। अरे भाई बोतल नहीं। ए पक्या तू जा। भाई पियो तुम, भाई पियो। साहब हमने तो बस मजाक मस्ती किया था, हमें क्या पता भड़क जाएगा। हाँ साहब, बाद में हमने उनसे मना भी लिया था। हाँ, और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए, पर बाद में पता नहीं किसने उनको। गौरी का क्या चक्कर? गौरी साहब वो भाई की आइटम थी। वो